हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेमोरी को इन्हेंस कैसे किया जाए। यानी कि अगर आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो फोकस कैसे करेंगे, अगर आपने फोकस कर लिया है तो कैसे चीज़ों को ज़्यादा लंबे समय तक याद रख सकते हैं, अगर आपको चीज़ें याद नहीं हो रही है तो उसके लिए जो आप क्या क्या कर सकते हैं। एक्सपर्ट ने जो आपके सीक्रेट्स बताए हैं, उन सीक्रेट में से आपको मैं 8 से 10 सीक्रेट इसमें आज को मेंशन करने वाला हूँ, जिसमें से 3 से 4 जो इम्पोर्टेंट है उनको मैं आपको जो डिटेल में भी बताऊंगा। तो चलिए बात करेंगे। सबसे पहले मेमोरी देखेंगे हम। तो मेमोरी आपकी है क्या? सबसे पहले आपको इतना पता है, ये आपकी एक मानसिक क्रिया है। मानसिक क्रिया है, इसमें आपकी जो भी चीज़ें स्टोर की जाती है या स्टोर रहती है, चाहे वो आपकी यादें हो, चाहे वो कुछ ऐसे पल हो जो आपने अपनी लाइफ में जिए हो, कुछ ऐसे पल जो आप जो या कभी भुलाना नहीं चाहते, जिनको आप संजो के रखना चाहते हो, वो आपकी मेमोरी है। चाहे आप कहीं किसी जगह पे विजिट किया हो, या फिर आपका कोई बर्थडे हो, या फिर कोई ऐसी चीज़ जैसे आपकी शादी हो रही हो, शादी के कुछ पल, ऐसी चीज़ें जो आप कभी उसे भूलना नहीं चाहते, वो आपकी स्टोर हो जाती है आपकी मानसिक क्रियाओं के द्वारा। तो वो आपकी सभी मेमोरी में आएगी। वो सभी यादगार पल जो आपको जो है खुशी का अनुभव करवाते हैं या फिर आपको दुख का अनुभव करवाते हैं, ये सभी जितनी भी आपकी स्मृतियाँ हैं वो आपकी मेमोरीज ही है जो स्टोर रहती है आपके माइंड में। इसके बारे में बात कम करेंगे, बात करेंगे टाइप ऑफ मेमोरी। थोड़ा सा आपको बता दूं, 3 तरह की मेमोरीज होती है: इमीडिएट मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी। इमीडिएट मेमोरी होती है जो 5 से 7 सेकंड तक होती है, जैसे कि आपको किसी ने मोबाइल नंबर बताया कि इस नंबर पे आपने कॉल करना, तो आपने वो सुना, उसके बाद आपने डायल कर दिया, उसके बाद आप उसको तुरंत भूल जाते। तो ये इमीडिएट मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है जो आपकी 30 सेकंड तक रहती है, इसका एग्जाम्पल आप देख लेना खुद से। लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है जिनको कि आप भूलना नहीं चाहते, कुछ यादगार ऐसे पल होते हैं जिनको आप जो है भूलना नहीं चाहते, वो आपका लॉन्ग टर्म मेमोरी हो जाएगा। अब आते हैं अपने पॉइंट पे। पॉइंट है आज की वीडियो का वे ऑफ इन्हेंसिंग मेमोरी, जो आपका मेमोरी को कैसे जो है ज़्यादा जो है सक्षम बनाया जाए, कैसे चीज़ों को ज़्यादा लंबे समय तक याद किया जाए। तो ये आपके कुछ मैंने पॉइंट इसमें मेंशन किए, इनको आप जो नोट डाउन कर लेना। इसमें से 2-3 पॉइंट जो आपके मैं जो है आपको डिटेल में बताऊंगा, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी जो है आपने खुद से देख लेने हैं कि उसमें क्या क्या होने वाला है। सबसे पहला पॉइंट है आपके पास फोकस योर अटेंशन। इंपॉर्टेंट है आपके पास फर्स्ट पॉइंट, फोकस योर अटेंशन। इसकी हम बात करेंगे। इसके अलावा अवॉइड क्रैमिंग, इसकी हम बात करेंगे। इसके बाद देखेंगे हम आपका जिसमें गेट सम स्लीप, कुछ समय के लिए सो जाना आपका ज़रूरी है पढ़ने के समय। और जो कुछ चीज़ें आपकी जो पुरानी जो आपकी इन्फॉर्मेशन है उसको न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ रिलेट करना, विजुअलाइज करना, कॉन्सेप्ट को रीड आउट करना, लाउडली ज़ोर ज़ोर से आपको बोलना है, और उन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना है जो कि आपको है ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगते हैं। इस तरह की कुछ चीज़ें जो आपको इन्हेंस करेगी मेमोरी पावर को बढ़ाने में। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है फोकस योर अटेंशन, और इसी के बेस पे आपकी जो मेमोरी पावर जो है बढ़ सकती है। तो जब आप आपका फोकस होना चाहिए, आपका अटेंशन होना चाहिए, उसके लिए क्या क्या करेंगे? सबसे पहले फोकस को बढ़ाने के लिए, क्योंकि आप एक पढ़ने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं अगर आप, तो आपका फोकस यानी कि ध्यान केंद्रित। तो ध्यान केंद्रित करने के लिए सबसे पहले आपको सही जगह का चुनाव करना है कि आप कहाँ पर स्टडी करेंगे, यानी चूज़ द राइट प्लेस टू स्टडी। तो सबसे पहले सही जगह का चुनाव कीजिए कि आपको कहाँ पे पढ़ना है। कहाँ पे पढ़ना है इन द सेंस कि आप उस जगह पढ़ेंगे जहाँ पे जो है शोर ना हो, आपको जो है कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो, और बार बार जो है आपको जो डिस्ट्रैक्शन ना हो, किसी भी तरह की डिस्ट्रैक्शन से आपने दूर रहना है। तो ऐसी मतलब कि यानी कि राइट प्लेस आपने चूज करना है पढ़ने के लिए, तब आपका जो है ध्यान केंद्रित हो सकता है। दूसरा पॉइंट, आप इसमें खुद नोट डाउन करते रहना, मैं आपको डायरेक्ट वर्बली बता रहा हूँ। दूसरा पॉइंट है कि आपने क्या है, जो आपके पास स्टडी मटेरियल है उन सभी को साथ में लेकर बैठना है। ऐसा नहीं है कि आप एक बुक्स ला रहे हो उसके बाद फिर से दूसरी बुक्स लाने के लिए जा रहे हो, या फिर एक जिस बुक से रिलेटेड या जिससे संबंधित आप पढ़ रहे हो उससे संबंधित आपके पास स्टडी मटेरियल जो है वो आपके पास कंप्लीट होना चाहिए। पेन आपके पास होना चाहिए, नोटबुक आपके पास होनी चाहिए, बुक्स आपके पास होनी चाहिए। ऐसा नहीं है आप कभी नोटबुक के लिए उठ रहे हो, कभी बुक के लिए उठ रहे हो, कभी पेन के लिए उठ रहे हो। तो इस तरह की जो डिस्ट्रैक्शन, इनसे दूर रहना है, क्योंकि जब आपका ध्यान केंद्रित होता है तो आपने उसी समय वहीं रहना है, उस फोकस को आपने बनाए रखना है, किसी भी तरह का जो है उसमें जो है बाधा नहीं आनी चाहिए। इसके अलावा आपने स्टडी कैसे करनी है, एक आपने
टारगेट बनाना है। टारगेट बनाएँगे तभी आपका जो फ़ोकस वहाँ पे रह पाएगा। आपका टारगेट होना चाहिए कि मिनिमम 1 आवर मैंने पढ़ना है, तो मिनिमम 1 आवर पढ़ने के बाद ही जो है मैं उठूँगा। तो इस तरह का आपने एक टारगेट बनाना है, इससे भी जो फ़ोकस को बनाए रखने में आपको हेल्प मिलेगी। इसके अलावा आपने और क्या करना है, इसके अलावा आपने जब ये टारगेट बना दिया कि 1 घंटे मैंने पढ़ना है, आपने ये अपने गोल देना है कि 1 घंटे के बाद मैं 5 मिनट का ब्रेक लूँगा, 10 मिनट का ब्रेक लूँगा, उसमें आप म्यूज़िक वगैरह भी सुन सकते हो, वो आपकी अपनी इच्छा पे निर्भर करता है। इसके अलावा आपने क्या करना है, जब आप जो पढ़ रहे हो उसके साथ आपने जो है मेक क्विक नोट्स यानी कि स्टिकी नोट्स भी आप उसको कह सकते हैं कि अगर आपने 1 घंटे पढ़ा है तो आप उसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है या इम्पोर्टेंट लाइन्स हैं उनके नोट्स बना सकते हैं, जिनको कि आप 3 से 5 मिनट में जो है रिवाइज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आपने क्या करना है, प्रिपेयर एवरी टॉपिक फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्ज़ाम। तो आपने एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है टॉपिक को, रेलेवेंट टॉपिक पढ़ना है। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी जो है उठाकर या फिर आपके थ्योरेटिकल आप पढ़ने लग जाए। थ्योरेटिकल पढ़ना है लेकिन आपने पढ़ना है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा आपने क्या करना है, प्रेशर में नहीं पढ़ना है। अगर आपके ऊपर प्रेशर है, अगर आप किसी तरह से डिस्टर्ब है, परेशान है, कोई तनाव है, चिंता है, तो आप जो है उस समय जो पढ़ाई छोड़ दीजिए। आप थोड़ा-सा रेस्ट कर लीजिए, जब आपको सहज लगे तो आप फिर से पढ़ना शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा बात करेंगे अवॉइड क्रेमिंग। अवॉइड क्रेमिंग यानी कि आप ये मान के चलिए कि आपने क्या करना है, रटना यानी कि हद से ज़्यादा आपने नहीं पढ़ना है। कई बार क्या होता है कि हमारे पास बुक्स काफ़ी ज़्यादा होती है, उन बुक्स के अकॉर्डिंग हम पढ़ नहीं पाते हैं, तो इसका भी आपने ध्यान रखना है। साथ ही क्या करना है, आपने चीज़ों को टालना छोड़ देना है। ये नहीं करना है कि आपने आज नहीं कल पढ़ूँगा, 1 घंटे बाद पढ़ूँगा, 2 घंटे बाद। इस तरह जो हम जो चीज़ें एक समय से दूसरे समय पे टाल देते हैं, तो इसको आपने अवॉइड करना है। इसके अलावा आपने क्या करना है, कोशिश करनी है कि अगर आप किसी दिन बिज़ी हो तो उसमें भी थोड़ा-सा समय आधा से 1 जो आपका आवर रहता है उसमें आप कोशिश करें कि अपनी पढ़ाई के लिए दिए। इससे जो है आपका जो है कॉन्फिडेंस लेवल आपका बना रहता है। साथ ही जो आप स्टडी कर रहे हो प्लान स्टडी होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए आज मैंने क्या पढ़ना है या किसी एग्ज़ाम के बाद मैंने आगे क्या पढ़ना है, आपने जो है खुद को फ्री नहीं रखना है। इसके अलावा आपने जो टाइम टेबल बनाना है, फॉलो शेड्यूल। तो शेड्यूल आपने बनाना है आपकी जो है इसमें फ़ोकस को बनाए रखने में, साथ ही जो मेमोरी क्षमता को बनाए रखने में। बार-बार जब आप रिपीट करेंगे तो आपकी ऑटोमेटिक जो एनहांस हो जाएगी मेमोरी, तो ये आपने इतने से इसमें काम कर लेने हैं। साथ ही क्या करना है, अपनी नींद को आपने पूरा करना है। जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से कम यूज़ करने हैं, हो सके तो आप जो है पढ़ाई के पर्पज़ से ही इसको यूज़ करें। बाकी जो इसको अवॉइड करने की कोशिश करें, तो ये भी आपके लिए अच्छा पॉइंट हो सकता है। सोने का आपने विशेष ध्यान रखना है। इसके अलावा जो है बाकी अगली वीडियो में हम बात करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।